15 मार्च ये है एडवांस टैक्स के लास्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एडवांस टैक्स क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है, अगर हम एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तो इंटरेस्ट कितना लगता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। वीडियो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एडवांस टैक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनकम होगी बाद में, टैक्स आपको पहले पे करना है, डेट इज इन एडवांस। तो अब आपको करना क्या है, आपको जब जब एडवांस टैक्स की ड्यू डेट आए, आपको आने वाले साल की अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकालनी है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है और उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। जैसे कि आज आपको टैक्स पे करना है, फिर आपको एडवांस टैक्स उस जो एस्टिमेटेड इनकम आएगी ना उसके ऊपर एडवांस टैक्स पे करना है इंस्टॉलमेंट में। तो एडवांस टैक्स बोले तो इनकम बाद में, टैक्स पहले। अच्छा सर, अच्छा एडवांस टैक्स अब ऐसा नहीं है कि इनकम आप अर्न कर चुके हो फिर आपको पे करना है। जैसा कि भी हमने डिस्कस करा है, आपको अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकालनी है, उसके ऊपर आपको एस्टिमेटेड टैक्स निकालना है और फिर जो टैक्स आएगा वो आपको पे करना है, उसे कहते हैं एडवांस टैक्स। सर क्या टीडीएस और टीसीएस कट चुका है फिर भी हमें एडवांस टैक्स पे करना है? यस, अगर आपका टीडीएस टीसीएस आप कट चुका है फिर भी एडवांस टैक्स पे करना है, लेकिन हाँ, जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी उतना टीडीएस कट गया। जैसे सैलरी के केस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो अगर आपकी लायबिलिटी आ रही है सपोज 50,000 और उतना ही टीडीएस भी कट चुका है, फिर आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, कौन कौन है जिनको एडवांस टैक्स पे करना है? कोई भी ऐसा एसएससी जिसकी टैक्स की लायबिलिटी पूरे साल की 10,000 से ज्यादा आ रही हो, उसको एडवांस टैक्स पे करना है। मतलब वो अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकालेगा, उसके ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स निकालेगा और अगर वो 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो फिर उसको एडवांस टैक्स पे करना है। 10,000 से नीचे है, चिल करो, कोई एडवांस टैक्स फिर पे नहीं करना होगा। जो हमारे सीनियर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं 60 साल के ऊपर वाले, और अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उनको भी एडवांस टैक्स से एग्जेम्पशन है। तो फिर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनको भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। बाकी एसएससी जिनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से नीचे है, उनको भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। इनके अलावा जो भी एसएससी हैं सभी को एडवांस टैक्स पे करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये एडवांस टैक्स निकालना कैसे है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी कैलकुलेशन है। आपने करना क्या है, जैसे जैसे एडवांस टैक्स की ड्यू डेट आती जाएगी आपको उस दिन बैठना है और अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करनी है। सर कैसे? जैसे सर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। पांचों हेड की इनकम को ऐड कर लीजिए, कोई डिडक्शन है उसको लेस कर दीजिए, उसके बाद 87A की या फिर कोई 89 का रिलीफ है लेस कर दीजिए, सरचार्ज ऐड कर दीजिए और फिर अगर कोई टीडीएस कटा है उसको भी लेस कर दीजिए। ये सारा प्रोसीजर जैसे आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ अलग से कोई स्टेप नहीं है। जो नॉर्मली हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो आपने निकाला। अब अगर ये 10,000 से ऊपर है, एडवांस टैक्स पे करना है। अब ये काम आपको कब कब करना है? जब जब एडवांस टैक्स की ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट कब कब है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। लास्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट आने वाली है। अच्छा, कैसे पे करना है? जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आपने निकाली पूरी एक बार में पे नहीं होती है। 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 45% अगले इंस्टॉलमेंट में, 75% फिर 15 दिसंबर को और फिर जो बचा हुआ 25% है वो है 15 मार्च तक। ठीक है, अब इसको कैसे पे करना है, इसको एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम लोग एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से देखेंगे। और हाँ, अगर आपने प्रिवेंटिव टैक्सेशन ले रखा है 44AD या फिर ADA में आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ITR 4, फिर आपको ना ये जो ड्यू डेट है ये आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको पूरा का पूरा एडवांस टैक्स कब पे करना है? 15 मार्च को। अब 44AD वालों को भाई वैसे भी काफ़ी फैसिलिटी है, अपनी इनकम का 8% 6% दिखाइए और टैक्स पे कर दीजिए। तो उनको एक और यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है कि भाई आपको क्या करना है, जितना भी आपका एडवांस टैक्स है अगर वो आप 15 मार्च से पहले पहले एक इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हो,
भैया कोई इंटरेस्ट कोई पेनाल्टी नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है 44 AD और ADA के लिए जो ITR 4 फाइल करते हैं। अच्छा सर, अब देखिए अगर जो ड्यू डेट है जैसे मान लीजिए 15 मार्च, अब उस दिन पड़ जाता है संडे या कोई हॉलीडे पड़ जाता है, तो अगर आपने 16 मार्च को भी एडवांस टैक्स पे करा तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब भाई अगर 15 मार्च को बैंक बंद है तो फिर आप अगले दिन एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अच्छा, अब अगर कोई एडवांस टैक्स पे ही ना करे, ऐसा आपके साथ जो क्लाइंट आता होगा वो कहता होगा कि सर ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, हमारी जो टैक्स आ रहा है वो तो आ रहा है 50,000, 55,000, 1 लाख, बट ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो इसलिए आता है बिकॉज वो लोग एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं। तो अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर 1 महीना 20 दिन भी है तो आपको 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि पार्ट देयर ऑफ। और ये कब से लगेगा? 1 अप्रैल से लेकर के जब तक आप एक्चुअल में टैक्स पे नहीं कर देते हो तब तक। अब ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अभी हम प्रैक्टिकली आगे देखने वाले हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, बेसिक एग्जांपल है और इसको मैं ओल्ड स्लैब के हिसाब से ले रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओगे सारी चीजें। तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से मिस्टर ए हैं, उनकी सैलरी इनकम है 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी से है 1,20,000, इंटरेस्ट इनकम है 50,000 और विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 40,000। उसके अलावा 12,000 TDS कटा हुआ है एंड 10,000 ये PPF में जमा करते हैं। ये है इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या करेंगे, जब पहली ड्यू डेट आएगी, अब पहली ड्यू डेट क्या होती है एडवांस टैक्स की? वो होती है सर 15 जून। अब 15 जून से पहले पहले हम लोग अपना पूरा कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे क्या एडवांस टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख, ठीक है सर। हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 8,84,000, इंटरेस्ट इनकम को ऐड कर लिया 50,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 40,000, टोटल इनकम आ गई सर 6,74,000। अब ये जो सैलरी है ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ही एज्यूम की गई है, ठीक है सर। डिडक्शन 10,000 रुपए की थी, ठीक है सर। PPF में जो डिपॉजिट हो रहा है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 6,64,000, ठीक है सर। अब देखिए, जो लॉटरी इनकम होती है ना, उस पर हमें पता है कि फ्लैट 30% टैक्स लगता है, तो उसको स्लैब में टैक्स नहीं लगेगा, स्लैब से हटा करके। तो 40,000 का 30% आता है 12,000। जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर स्लैब के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा 37,300। टोटल कितना टैक्स पेबल आ रहा है सर? 49,300। अब इसमें आप सेस ऐड करो, फिर जितना टैक्स आ रहा है उसमें से TDS को डिडक्ट कर दीजिए, तो जितना आ रही है टैक्स लायबिलिटी वो आ रही है 39,272। राउंड ऑफ करेंगे तो 39,270। अब ये 10,000 से ऊपर है तो इनके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। अब इसको कैसे पे करेंगे इंस्टॉलमेंट में, वो देखिए। पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को 39,270 रुपए का 15%, 15% कितना होता है सर? 5,891। ये चला जाएगा पहली इंस्टॉलमेंट में। दूसरी इंस्टॉलमेंट में हमें 39,270 का 45% पे करना है, बट जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर चुके हैं वो लेस होगा। भाई जो पे कर चुके हैं वो क्यों पे करना? तो टोटल लायबिलिटी का 45% जितना पे कर चुके हैं वो लेस कर दीजिए, कितना आ गया? 11,780। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में आइए, वहां पर हमें पे करना होता है टोटल लायबिलिटी का 75%। वो जितना भी आएगा उसमें से जितना पे कर चुके हैं पहले वो लेस कर दीजिए। कितना पे कर चुके हैं? 5,819 और 11,780। जितना आएगा वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में। और फिर जितना बैलेंस बच रहा है 100% निकाला, फिर जितना पे कर चुके हैं वो लेस कर दीजिए। कितना आया? 9,818। अब इसको आप ऐड करोगे तो 39,270 आ जाएगा। तो इस तरह हमें पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और फिर हर इंस्टॉलमेंट में हमें एडवांस टैक्स पे करना है। ठीक हो गया जी? कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आती है ITR की ड्यू डेट। अब सपोज ITR ड्यू डेट जब हमने ITR फाइल करने बैठे हैं तो हमने देखा कि यार एस्टिमेटेड इनकम तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट अभी जो एक्चुअल इनकम है कुछ कम है। तो अगर एडवांस टैक्स आपने एक्सेस पे कर दिया है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, और अगर एडवांस टैक्स आपने कम पे करा है तो फिर आपको बैलेंस पे करना पड़ेगा। ये कब? जब आप ITR फाइल करने बैठोगे उस दिन आप देखोगे कि कम है तो भाई टैक्स पे कर दो, ज्यादा है तो रिफंड ले लो। अच्छा सर,
अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर इंटरेस्ट कैसे लगता है? जब हम आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो 3 तरह का इंटरेस्ट आ जाता है, 234A B C। अब आप हमें बताइए इसका कैलकुलेशन कैसे करना है और मतलब क्या है। तो देखिए 234A जो है वो एडवांस टैक्स से रिलेटेड तो नहीं है। ये अगर आप आईटीआर फाइल करते हो आफ्टर ड्यू डेट, अब हम ड्यू डेट मान के चल रहे हैं 31 जुलाई। अब आपने 31 जुलाई तक अगर आईटीआर फाइल कर दिया तो 34A का इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट फाइल करा तो 234A का इंटरेस्ट 1% आपको कितना, जो भी टैक्स पेबल है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग टिल द एक्चुअल पेमेंट डेट। जिस दिन आपकी जो ड्यू डेट है आईटीआर की, वहां से जब आप एक्चुअल में टैक्स पे कर रहे हो वहां तक जितना भी मंथ आएगा उसका 1% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना है। फिर आता है 234B। ये कब लगता है? जब आप एडवांस टैक्स पे ही नहीं करते हो या फिर पे किया है बट वो 90% से कम है। जितनी आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी थी उसका 90% से कम आपने पे करा है, तो आपको 234B का इंटरेस्ट लगेगा 1%। अच्छा सर, अब ये कैसे निकालेंगे? ये कैलकुलेट होगा जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ पेमेंट। 1 अप्रैल से जब तक आपने टैक्स पे नहीं किया है उस दिन तक का जितने मंथ आएंगे उसका 1%। ये है 234B का। और 234C ये है डिले इन इंस्टॉलमेंट, डिले इन इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब अभी हमने देखा एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट है। चारों इंस्टॉलमेंट में अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट डिले कर दी तो फिर आपको जितना डिले होगा उसका 1% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसको हम लोग प्रैक्टिकली और देखते हैं। अभी हमने देखा है कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही थी वो 39,270 आ रही थी। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया। हमारी जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई जो कि होती है, लेकिन हमने जो रिटर्न फाइल करा है वो है 31 अगस्त को फाइल करा। अब देखते हैं कैसे कैसे इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए 234A ये कब लगता है? जब हम आईटीआर डिले फाइल करते हैं। कितना डिले किया है सर हमने? 1 महीने का। तो 1% पर मंथ किसका, जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी थी कितनी थी 39,270, कितना आ गया सर इंटरेस्ट? 392.70। अब अगर हमने आईटीआर फाइल करा होता 15 सितंबर को तो यहां पर 2% इंटरेस्ट लग जाता। भले ही वो 15 दिन था बट पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है कि हमें पूरा महीना लेना है। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया 34A का। 234B क्या कहता है कि भाई अगर आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया तो आपको 1% इंटरेस्ट पे करना है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से जब तक आपने एक्चुअल टैक्स पे करा है। तो भाई 31 अगस्त को आपने आईटीआर फाइल करा, उस दिन आपने टैक्स का पेमेंट किया। कितने मंथ हो गए सर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। तो अब 5 महीने का हमें 1% पर मंथ, तो 39,270 का 1% पर मंथ के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ गया सर? 1963.50। ये है 234B का इंटरेस्ट। कब से कब तक कैलकुलेट होगा सर? 1 अप्रैल से जब तक आपने आईटीआर फाइल किया है वो पूरा पीरियड लिया जाएगा। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। अब आ रहा है 234C। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है जब आपने एडवांस टैक्स पे तो किया लेकिन डिले करके फाइल करा। ठीक है। तो अब हम देखिए 15 जून को कितना एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था? 5890, नहीं फाइल किया तो 3 महीने का डिले, उसका 1% पर मंथ 5890 का। पूरी लायबिलिटी का नहीं, पूरी लायबिलिटी कितनी है टैक्स की? 39,270। इसका नहीं भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे करनी थी हमें? 5890 की। जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे लगेगा। तो इसका 3 महीने का इंटरेस्ट 176.71। दूसरी इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी चाहिए थी 17671, इसकी भी 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा 530.15। फिर अगली इंस्टॉलमेंट 29452, उसका 3 मंथ का इंटरेस्ट, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो है 39270, उसका 1 महीने का इंटरेस्ट। इन चारों को आप ऐड करेंगे कितना आएगा? 1983.14। तो जितना टैक्स आपका पेंडिंग है उस पर आपको टैक्स यहां पर पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे अब आप देखो कितने महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा है। यहां 3 महीने का, फिर यहां 3 महीने का, यहां 3 महीने का, फिर यहां 1 महीने का।
तो देखिए 1 महीना क्यों है, 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट यहाँ पर 234C में कैलकुलेट किया जाता है। अब क्योंकि 15 दिन है उसको पूरा 1 महीना माना जाएगा, तो 1 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद 234B का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, तो 31 मार्च तक 234C का इंटरेस्ट लगेगा। तो जितना आपका टैक्स पेबल रहेगा उस अमाउंट पर आपको, जब तक आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करा है, 1% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।